हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। देखो आपको ये पूरा का पूरा बात जो है समझ में आ गया है कि भाई हमें जो है तो टोटल और टोटल थियोरेटिकल ही पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन भी हैं जिनको हम लगाएंगे। बट उसके पहले हमें यहाँ पर कुछ बेसिक से टर्म समझने हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर का नाम सुन करके किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं चले जाना। इस रेक्टिफायर का हम और आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट आपने कभी आज तक फील नहीं किया, या फिर अगर फील किया होगा तो बड़ी अच्छी बात, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है कि हाँ सर मैंने इसका रेक्टिफायर का मैंने यूज़ देखा है, मैंने किया है। कुछ बच्चे तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े अच्छे। देखो ये वाला हमारा जो पोर्शन है ना, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो जो आईटी वाले जो बच्चे होते हैं वो ये वाला पोर्शन ज़्यादा पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। ये जो कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम है ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो ये वो चीज़ ज़्यादा पढ़ते हैं। जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे आईआईटी से, किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज से, जेई है ना, जब एक जेई वगैरह के एग्ज़ाम निकालोगे तो आप जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच लोगे, इसी ब्रांच जिसको बोलते हैं, तब आपको ये वाला जो है बड़ा मतलब ये आपका फेवरेट होना चाहिए फिर उस केस में, अगर ये ऐसा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलो फिलहाल तो हम बात करेंगे रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर के हम लोग एग्जांपल देखेंगे, क्या हम लोग उसका डेली लाइफ में एग्जांपल यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, दो तरीके के हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं। ये दोनों मिलाकर के हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा देखो, फिजिक्स का मोस्टली हमारा जो सिलेबस है बचा ना, वो हो गया है फिनिश। ठीक है, एक चैप्टर का आपका और बचा है, न्यूक्लियाई वाला बचा है, तो उसको भी हम जल्दी से फिनिश करा देंगे। एटम्स हमने पढ़ लिया है, बस एक चैप्टर छोटा सा, दो लगभग 8-10 पेज का, मतलब अगर हम एक फेयर बनाने बैठे एक बढ़िया सी, है ना, तो कुछ है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वो चैप्टर नहीं है, पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, अब मेरे को आप लोग से थोड़ा सा एक फेवर चाहिए। ठीक है, तो वो जल्दी उससे रिलेटेड एक वीडियो आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखना और बताना जैसा भी होगा। ठीक है ना, मतलब बस एक फेवर चाहिए और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। ठीक है तो डरो नहीं सर, क्या करने वाले हैं, मतलब सर अब पढ़ाएं तो जरूर कुछ ना कुछ मांगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, डोंट वरी। तो मेरे ख्याल से लगता है कि हमने फिजिक्स का जो है लगभग हमने फिनिश कर लिया है, कि हम सारी बातें करेंगे किसी और वीडियोज़ में। और केमिस्ट्री का थोड़ा सा बचा है, केमिस्ट्री का मेरे को भी अफसोस है। मैथ्स का भी नियर अबाउट खत्म है, मैथ्स का भी टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो देखो तो स्टार्ट करते हैं। ओके देखो जी, बात करते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की। हमारे एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। ऐसे कई बार करके आ जाता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए 1 या 2 मार्क्स में ऐसे करके आ जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम पर्पज से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। सिंपल, हमको डायनेमिक जो रेजिस्टेंस बताना है वो हम बताना अपने इसी पी एन जंक्शन के करस्पॉन्डिंग में बताना, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन, ऑफ पी एन जंक्शन। तो हमें इसके जो है रिस्पेक्ट में बताना है। देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर हम इस डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर डी से। क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर डी से। अब याद करो, आपने जो है दो तरीके का आपने जो है एक आपने पढ़ा था फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक आपने पढ़ा था एक आपने पढ़ा था रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आप मेरे को क्या बता सकते हो, आप बताना नहीं, आप खुद से सोचो कि कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी जो रेजिस्टेंस थी वो ज़्यादा होती थी, फॉरवर्ड वाले में ज़्यादा होती थी या रिवर्स वाले में ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप जैसे ही सोचोगे तो आपको ये लगेगा ना कि भाई फॉरवर्ड वाले में तो हमारी करंट बड़ी आसानी से फ्लो हो पा रही थी, लेकिन रिवर्स वाले बायस में फ़्लो होने में दिक्कत हो रही थी। तो रिवर्स वाले बायस में अगर फ़्लो होने में दिक्कत हो रही है, तो भाई करंट का अगर फ़्लो होना, अगर भाई उस करंट को समझ में आ रहा है कि यार मेरे मतलब कुछ प्रॉब्लम है फ्लो होने में, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा जो था, उसमें हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हम बातें पहले भी डिस्कस कर चुके थे, हम इस बात को आपको बार बार फील कराना चाहते हैं थ्योरेटिकली, ताकि ये सब सारी बातें आपके माइंड में एकदम बढ़िया धंस जाए हर जगह, एकदम जैसे वो बताया था ना जो मॉडल था उस तरीके से। ठीक है, चलो तो आर डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि अगर हमारी जो मतलब देखो बेसिकली हमारा एक ये रेशियो ही होगा, तो कैसा रेशियो, तो हमारी जो स्मॉल चेंजेस होगी वोल्टेज में, और उस स्मॉल चेंजेस की वजह से जो करंट में जो स्मॉल चेंजेस आएगी, उसके रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन। तो सिंपली हम क्या लिख दें, आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यही तो होगा। तो सिंपली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप बता ये सकते हो कि इट इज़ the ratio of small change in voltage, that means डेल्टा V टू, और किसका भाई रेशियो है, तो वोल्टेज तो हो गया ऊपर, और अपॉन में क्या रहेगा,
टू कह सकते हैं कि स्मॉल चेंज इन करंट। ठीक है, स्मॉल चेंज की बात हो रही है ना। बहुत बहुत हमें स्मॉल करंट, अमाउंट ऑफ करंट मिल रहा था ना, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम करंट वोल्टेज बढ़ा रहे थे। वो अलग बात है कि हमारी वोल्टेज बहुत ज़्यादा जा सकती है, नियर अबाउट जो है कुछ मतलब 10 मिली वोल्ट से लेकर के हमारा जो है वो मतलब समझ रहे हो ना 100 वोल्ट तक भी वो जा सकता है, समथिंग इस तरीके से भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डोपिंग कैसा कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल तो स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज और स्मॉल चेंज इन करंट का जो भी हमारा रेशियो होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सेम वही कहानी यहाँ पे फिर से मैंने आपको जो पहले बताया, देखो कहानी यही बचा लो ना कि मैंने आपको जो बता दिया क्या, अच्छा कि फॉरवर्ड वाले में क्या होता था भाई, बहुत ही लेस रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो हमारा जंक्शन है वो बहुत ही लेस रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑफर करेगा। ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं। यही तो आपका बोर्ड एग्जाम मांगता है आपसे, और क्या मांगता है। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ी ना है कि नहीं चलो आप, ठीक है, तो उसका भी हम सारी अभी चीज़ें आपको सब बताएंगे। देखो आ रहे हैं डिस्कस करने आप लोगों से। देखो तो हमने कहा कि भाई इन फॉरवर्ड है ना, वो सारी चीज़ें आप बता दोगे कि इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, बड़ी अजीब स्पेलिंग है इसकी। इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस ऑफर बाय पीएन जंक्शन इज वेरी स्मॉल। ये तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, तभी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया करंट आपको मिल जा पा रहा था फॉरवर्ड वाले में, है ना। ठीक है, इज़ वेरी स्मॉल। दूसरी कंडीशन आप ये बता दो कि ये कहाँ से निकल गया, दूसरी कंडीशन आप देखो ये बता दो, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरी कंडीशन आप ये बता दो, क्या बता सकते हैं, देखो हम ये कह सकते हैं ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट बता दो, क्या हो जाएगा कि इन रिवर्स बायस हम ये कह सकते हैं इट ऑफर, सेंटेंस बना लो ना अपने से, इट ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब क्या हो कि अगर हम आपको एक आइडियल डायोड दे दे, समझ लो, एक अगर हम आपको अगर एक आइडियल डायोड दे दें तो क्या हो जाएगा। आइडियल डायोड का मतलब याद रखना हमेशा, अब यहाँ से 4 तरीके का आपका जो है क्वेश्चन बना, 4 मतलब एक बात हो गई, मतलब कितने भी जो है टाइप का वो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछ सकता है, अगर आपको थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो। अब देखो आइडियल डायोड के केस में क्या होगा, अगर मान लो अगर हम आपको एक आइडियल डायोड दे देते हैं और हमने कहा कि चलो इसको जो है फॉरवर्ड बायसिंग करो, तो जब आइडियल डायोड है और आइडियल डायोड का अगर आपने फॉरवर्ड बायसिंग किया है तो मस्त एकदम अमाउंट में करंट फ्लो होगा, जो रेजिस्टेंस था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइडियल डायोड अगर आप कभी भी आता है तो आइडियल, भाई आइडियल मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता हो तो लेकिन आइडियल का मतलब क्या हो गया कि हम जब उसको जब फॉरवर्ड बायस में ऐड करेंगे तो हमारी वो जो उसमें जो हमारी मतलब भरपूर अमाउंट में करंट फ्लो होगी, दैट मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस एक्ट नहीं होगा, समझ गए। तो इसलिए हम उसे क्या मानेंगे, हम एक परफेक्ट कंडक्टर मानेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, हमने कहा कि अगर हमारे पास अगर एक आइडियल डायोड है, क्या बच्चे, आइडियल डायोड है, और मान लो हमने इसमें पहला केस ले लिया कि हमने इसमें जो है बायसिंग कर दी, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। कैसी बायसिंग कर दी भाई, फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, फॉरवर्ड हमने बायस कर दिया। तो अब हमारा जो ये डायोड होगा ना वो एक्ट करेगा कैसा, एज अ परफेक्ट, क्या, परफेक्ट कंडक्टर, कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, दूसरी केस क्या है, मान लो हमने कहा कि हमने इस आइडियल डायोड की हमने रिवर्स बायसिंग कर दी। अब बताओ, अब रिवर्स बायसिंग में थोड़ा सा इमेजिन करो क्या होगा, परफेक्ट जो हमारा आइडियल डायोड है उस केस में, तो रिवर्स बायसिंग में देखो क्या होगा, कंडक्ट उस पर्टिकुलर जो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बताओ कैसा एक्ट करेगा, एज अ परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। परफेक्ट इंसुलेटर क्या करता है, किसी भी अमाउंट ऑफ करंट को पास होने नहीं देता है, जैसे लकड़ी हो गई आपकी। ठीक है, तो हमारा ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। इतनी बात क्लियर है, बताओ ये कितनी आसान सी बात है,
इंसुलेटर, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा जब हम इसको रिवर्स बायसिंग करेंगे कौन सा, आइडियल डायोड को, और फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे आइडियल डायोड को, तो हमारा वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा। तो ये ओवरऑल हमने बात कर ली डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। इतनी बात क्लियर है, कितना आसान सा ये चीज़ था ना। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टिफायर की, तो हेडिंग आप लगा लो रेक्टिफायर। क्या है ये रेक्टिफायर, देखो इससे समझते हैं। देखो जी बात समझते हैं क्या है ये रेक्टिफायर। छोड़ो ये सारा अभी स्टेटमेंट छोड़ो, सिंपल इस वाले वर्ड पर आप ध्यान दो। ये जो हमने यहाँ पर रेक्टिफायर आपसे जो हेडिंग लगाया, देखो रेक्टिफायर बेसिकली करता है क्या, अगर हम आपको एक सिंपल से सेंटेंस में बताएं तो बेसिकली ये क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग हमारी जो भी वोल्टेज होती है वो उसको क्या करता है, डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, अभी आप जिस फ़ोन को मान लो आपने चार्ज किया ना, तो जो आपका जो चार्जर है ना, उस चार्जर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। तो कैसे क्या करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आप जो चार्जर अपने सॉकेट बोर्ड में लगाए हो, जहाँ से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उसमें आपने सॉकेट बोर्ड में लगाया, तो क्या आपका जो फ़ोन है वो क्या एसी जो है आउटपुट ले रहा है क्या, मतलब वो अपने अंदर एसी ले रहा है या डीसी ले रहा है, ऑब्वियस बात है डीसी चार्ज ले रहा है। तो मतलब क्या है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो आप देखते हो ना वहाँ पर आप जो कहते हो ना ये मेरा एडाप्टर है, ठीक है, तो उस एडाप्टर के अंदर का कुछ कंस्ट्रक्शन अब हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है कि उस एडाप्टर के अंदर, देखो ऐसा नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ही थियोरेटिकल है ये चीज़। जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास एक डायोड है, ठीक है, आप इसको किसी सर्किट में लगाना चाहते हो, तो आप मेरे को इतना बता दो कि क्या आप अगर इस डायोड को, अगर मान लो अगर आप किसी एसी, मतलब जो आपकी जो एसी जो करंट आ रही है या एसी वोल्टेज जो आ रही है, आप अगर उसमें लगा दोगे इस डायोड को, पता है क्या होगा, वो जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा। क्यों, 240 वोल्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होता है ना कि सबसे पहले इस हमारी वो जो 240 वोल्ट या 250 जो भी है ना वोल्टेज, जो भी हमारे लिए जो बाउंडेड वोल्टेज है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चा लोग कि लो वोल्टेज में हम किसी भी अगर हमारे पास अगर हाई वोल्टेज है, ठीक है, तो हाई वोल्टेज को अगर हमें अगर लो वोल्टेज में अगर हम कन्वर्ट करना होता है, तो बताओ हम कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन से डिवाइस का हेल्प लेते हैं, ट्रांसफार्मर। दो तरीके का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो अब हमारे वो जो एडॉप्टर है उसमें ना एक बहुत ही छोटी सी क्या होती है, ट्रांसफार्मर जो है लगी हुई होती है, ठीक है, जो क्या करता है, पहले तो उस हाई वोल्टेज को क्या करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। देन अब उस सर्किट में हम क्या कर देते हैं, फर्दर एक डायोड यूज़ कर देते हैं, तो जिससे हमें डीसी करंट मिलने लगता है। क्लियर हो गई बात। तो रेक्टिफायर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट। अब ये रेक्टिफायर बनाए किससे जाते हैं, तो पीएन जंक्शन के हेल्प से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, तो ये हम चीज़ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इतनी जनरल सी बातें आपको समझ में आ गई, जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, बिना उस चीज़ के जो है यूज़ किया आपका जो है दिन जो है कटता नहीं है। काश में मेरा वो फ़ोन जो है जल्दी से चार्ज हो जाए, उसके बाद हम आराम से लेकर के बैठ करके क्या करें, पढ़ाई करें या कुछ और करते हो, पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करते हो, ठीक है। चलो, तो ये बात कहानी आपको समझ में आई कि क्या है रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट, क्या है रेक्टिफायर का सिंपल सा मतलब है कि जो कन्वर्ट कर दे अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज में क्या कर दे, करंट कन्वर्ट कर दे, दैट इज हम उसको कहेंगे रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर बनाते हैं किससे, विद हेल्प ऑफ क्या, डायोड, ठीक है। अब ये जो हमारा जो रेक्टिफायर होता है, इसको हम बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो तरीका होगा जिसको हम बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब देखो नाम अभी आपको समझ में आ जाएगा। और एक हमारा होगा फुल वेव रेक्टिफायर ना। बात समझो, रेक्टिफायर का सिंपल सा मतलब है। अब इस रेक्टिफायर को हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर और एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर हुई बात, बात समझ में आई। आपको अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरी आपको क्या डालनी है, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप हेडिंग लगा लो हाफ वेव। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना ये चैप्टर, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आप देख लो, अगर कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आई हो तो बताओ। मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस भी लगवाए थे और लास्ट में हो सके तो क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, और आपको रेक्टिफायर का मतलब समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि अच्छा हमें जो है डायरेक्ट करंट से नहीं अटैच कर देना है। पता चला 240 वोल्ट का उधर से वोल्टेज आया, लगाया यूँ, फुस आवाज़ करके फ्यूज़ हो गया पूरा, या पता चला पटाखा फूट गया छोटा सा बम बूम सा, समथिंग कुछ ऐसा जो भी हुआ होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले बेसिकली ये भी होता है कि हम जो है
स्टेप अप से हम मतलब स्टेप डाउन से हम स्टेप अप में भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के हम जो है डायोड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरली हम क्या बात कर रहे हैं, हमें ना जैसे हमें जो भी हमने अभी एग्जांपल देखा वो मोबाइल चार्जर वाला, ठीक है, कि भाई एसी वोल्टेज हमारी आ रही थी, वहाँ से हमने उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। तो हेडिंग आप लगा लिया, आपने हेडिंग लगा ली हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बहुत ही इसका सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। करना क्या है आपको, अब आपको इतना पता चल गया कि भाई देखो इस डायोड को हम ऐसे जनरल अपने किसी सर्किट में ऐसे डायरेक्टली अपने एसी करंट से नहीं ऐड कर सकते। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उस सर्किट में एक ट्रांसफार्मर को ऐड करना पड़ेगा। और आपको पता होता है कि ट्रांसफार्मर में कितने कॉइल होते हैं, बताओ बताओ, बताना नहीं, कमेंट नहीं करना, खुद से सोचो। दो टाइप की कॉइल होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इनपुट लेते हैं, मतलब वोल्टेज से हम लोग मतलब 240 वोल्ट हमने मान लो ले लिया है ना, इनपुट वोल्टेज हम लोग लेते हैं। और अच्छा ये बता दो आप, बस कमेंट करके मेरे को इतना बता दो कि ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बता दिया कमेंट करके। चलो अब देखो, आपको पता है कि ये जो हमारे जो दो कॉइल होंगे, इन दोनों कॉइल के बीच में क्या मतलब कौन सा प्रिंसिपल एक्ट होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। कि दूसरे पहले वाले कॉइल की वजह से दूसरे वाले हमारे जो कॉइल है उसमें क्या हो जाता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर हमारा इसी प्रिंसिपल पर तो वर्क करता है। क्लियर है बात। अब हम पर्टिकुलर उस आगे फर्दर उस ट्रांसफार्मर के आगे सर्किट से हम क्या कर देंगे, अपने एक डायोड को जोड़ देंगे। क्लियर हो गई बात। तो देखो हम क्या बनाने वाले बच्चे, हम बनाने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर, पहले हम बना लेते हैं वो मूवी वाला ट्रांसफार्मर नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ट्रांसफार्मर मान लो बना लिया। अभी तो ये अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें एक और जो है ये तो होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, है ना। जो भी हमारी आपके घरों में कितनी एसी आती है आप ये समझो, अरे एसी वो वाला एसी नहीं, एयर कंडीशनर ठीक। चलो तो हमने यहाँ पर एसी को हम लोग ऐसे भी रिपीट हो जाएंगे, इस सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्ड वाले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा ऐसा हुआ, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब देखो अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पे इस तरीके से बनाने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन वर्क किया, और म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझना। और ईएमएफ देखो कैसे प्रोड्यूस होगा, मान लो अगर आपने कहा कि अगर हमारा ये अगर मान लो माइनस है, ये वाला एंड अगर माइनस है, ये वाला एंड अगर प्लस है, तो आपको पता है कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है फेज़ का, वो पाई का मतलब पाई का फेज मतलब जस्ट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो अगर इसमें मान लो अगर प्लस, मान लो अगर सॉरी अगर यहाँ पर अगर ये माइनस है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। बात समझना। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारी वोल्टेज हो गई थोड़ी सी डाउन। अब क्या कर देते हैं, वोल्टेज तो डाउन हो गई, इसकी वजह से, है ना, दूसरे वाले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से में भी करंट क्या होने लगी, फ्लो होने लगी। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम एक अपना डायोड, जितने भी सूटेबल अमाउंट का डायोड होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से जो होते हैं ना उनसे पूछना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लगा दिया एक अपना सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा डायोड। अब देखो अब आखिर इस डायोड ने ऐसा क्या किया, इस डायोड ने सर ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से हमें डीसी करंट मिल गया। ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये लोड है ना, मतलब आपने कोई भी जैसे लोड लगाया, जैसे मान लो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल जो है ठूस दिया, लो मेरा मोबाइल चार्ज हो जाए डीसी करंट से, डीसी करंट से चार्ज हो रहा है, डीसी करंट से ही चार्ज हो रहा है। एसी तो आ रहा है, देखने में एसी है, लेकिन आपके मोबाइल में आते आते वो क्या क्या किस में बन जा रहा है, वो आपका डीसी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया आउटपुट वोल्टेज। क्या मिल गया बच्चे, आउटपुट वोल्टेज मिल गया। अब बात समझते हैं कि सर ऐसा आखिर कैसे हो गया, कैसे हो गया आउटपुट हमें जो मिला, हमें वो डीसी मिला है। तो मान लेते हैं कि चलो हमारी ये प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल है, तो इसे हम मान लेते हैं P1 और इसे हम मान लेते हैं P2। अब हमारी ये सेकेंडरी कॉइल है, तो इसे हम मान लेते हैं S1 और इसे हम मान लेते हैं S2। देखो कहने का साफ साफ सा मतलब है, देखो अब हमने सिंपल सी बात समझ लो कि हमने यहाँ पर जो इनपुट दिया है ना भाई, एसी का आप जो है ग्राफ कैसे बनाते हो, एसी का ग्राफ कैसे बनाते हो, ऐसे तो बनाते हो। आपने इनपुट में क्या दिया है, एसी, बात समझना, आपने इनपुट में क्या दिया है, एसी, और आपका आउटपुट में क्या निकला कि आपको डीसी का ग्राफ बनाने आता है ना, तो 10th वाले बच्चों को भी आता होगा। तो डीसी का ग्राफ कुछ ऐसे बना, हाफ वाले, अब हम हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान समझना है। यहाँ पर फिर ये फिर कांस्टेंट, फिर कोई करंट नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि सारे आखिर ऐसा हुआ क्यों। मेरी बात ध्यान समझो, नोट्स आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ध्यान से मेरी बात समझ लो। हुआ क्या, देखो जैसे ही आपने कोई एक इनपुट मतलब आपने अपने चार्जर को इनपुट में लगाया, अपने सॉकेट में लगाया,
तो हुआ क्या, मान लो कि अगर ये पोलैरिटी माइनस है, ये प्लस है, कोई ना कोई एक तो होगा, वो अपने अकॉर्डिंग बदल लेता है, प्लस माइनस है। अब देखो, अब जो हमारा एडॉप्टर के अंदर का जो ट्रांसफॉर्मर है वो बेसिकली इस पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। तो मान लो कि अगर ये नेगेटिव है ना, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये वाला जो मतलब जो S1 जो हमारा एंड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो S2 है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सॉरी, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एक निगेटिव रहेगा। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं सर आप, ठीक है ये पॉजिटिव रहेगा तो ये कोई भी एक ऐसा होगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब है बच्चे देखो कि ये हमारा P है और ये हमारा N है। यानी कि मान लो कि अभी हम अपने वोल्टेज के फर्स्ट साइकिल में थे, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट साइकिल है ना, फिर ये हमारी सेकेंड, समझ रहे हो ना ये चीज़, हमारी T हाफ है, मतलब अभी हाफ साइकिल है भाई, हाफ साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल को हम क्या मानते हैं, है ना, तो अभी हम हाफ साइकिल में हैं। तो जब हाफ साइकिल में हैं तो उस केस में हमारी जो करंट हमारा ये जो S1 है वो हमारे इस डायोड के, है ना, P वाले यानी कि प्लस वाला जो पॉजिटिव हमारा जो टर्मिनल है वो P से जुड़ा है, और हमारा देखो जो निगेटिव वाला टर्मिनल है वो हमारे N से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात। तो जब ऐसा होगा तो बात समझो, आपको पता है कि जब अगर ऐसा है तो मतलब पॉजिटिव फर्स्ट हाफ की अभी हम बात कर रहे हैं, इस वाले फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपना अब ये डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो पॉजिटिव फर्स्ट हाफ में हमने मान लो कहा कि हमारे पास यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस था, तो क्या हुआ, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। बात समझो, सिंपल सी इतनी बात समझ लो कि क्या आपका ये कौन सा डायरेक्शन दिखाई दे रहा है कि इसमें जिसमें हमारा जो पॉजिटिव एंड जो है वो P से अटैच हुआ हो, तो आपका वो कौन सा बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, बिल्कुल मिल गया। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में, बात समझना सर, फर्स्ट हाफ साइकिल में हमें एक वोल्टेज मिला ना। अच्छा, करंट जो है वो कैसे फ्लो करेगी, तो आपको पता है कि देखो हमारी जो इलेक्ट्रॉन, याद करो पीएन जंक्शन का जो फॉरवर्ड बायसिंग याद करो, इलेक्ट्रॉन आपकी ऐसे चलती थी, लेकिन जो करंट है वो कैसे चलता था, करंट आपका ऐसे चलता था, है ना, इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर आपको आउटपुट करंट या आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब सेकेंड हाफ साइकिल मान लो जब सेकेंड हाफ साइकिल हुआ, तो भाई सेकेंड हाफ साइकिल का मतलब कि इसने अपनी डायरेक्शन करंट कर ली, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब जो प्लस यहाँ पर था इसका हमें एक और फिगर बनाना पड़ता, बट कोई बात नहीं, आप ये मेंशन चीज़ें कर दोगे, लिख दोगे कि जब सर सेकेंड हाफ साइकिल में एसी के हमारे जब सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि हमारी पोलैरिटी बदल जाएगी। अब बात समझो, मान लो कि यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर हो गया माइनस, तो अगर यहाँ पर बच्चे अगर प्लस हो गया तो इसकी वजह से अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी हम सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और अब यहाँ पर प्लस आ गया। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो आप ये देखो कि अब इसका जो माइनस वाला जो टर्मिनल है वो देखो किससे हमारा अटैच है, वो हमारे पी एंड से अटैच है। तो माइनस टर्मिनल अगर पी एंड से अगर अटैच होता है तो क्या होता है, रिवर्स बैस होता है। तो रिवर्स बैस, अब रिवर्स बैस में आपको पता है क्या कोई भी करंट मिलती है, मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट मिलती है, तो मतलब हम नेग्लेजिबल मान करके चलते हैं। तो नो करंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि इस वाले साइकिल के ड्यूरिंग यहाँ से यहाँ तक में हमें कोई भी करंट देखो नहीं मिली। क्लियर है ये बात, क्या बात आ रही है आपको समझ में, जैसे थोड़ा सीधा बना लेना, कोई भी करंट हमें ऐसे नहीं मिली। आगे बात समझे। अब फिर बार बार ये फिर क्या करेगा, फिर ड्यूरिंग थर्ड हाफ साइकिल, यानी कि अब फिर जब अपना ये थर्ड हाफ, जब तो भाई देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये माइनस, फिर से ये प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस हो गया, जब ये प्लस हो गया, बात समझना, जब ये माइनस तो फिर से ये क्या हो जाएगा प्लस, और फिर से फॉरवर्ड बायसिंग, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, आगे बात सुनने, तो फिर से आपको एक ये करंट या आपको एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड, समझ गए, जब हमारी एसी हमने जो इनपुट दिया है, जब उसकी जब डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो उसकी वजह से हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग बन रहा है, और जब फॉरवर्ड बायसिंग में आ रहा है तो करंट हमें मिल रहा है, और जब रिवर्स बायसिंग में आ रहा है तो हमारा करंट जो है जीरो हो जा रहा है, नहीं बटा सन्नाटा हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाफ वेव। बात समझ में आ गई, ये हमारी इनपुट है, ध्यान से समझना, ये आपने इनपुट दिया है, ठीक है, और ये आपकी आउटपुट है, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है। क्लियर है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं हाफ वेव, है ना। वेव तो बन रहा है लेकिन देखो कैसा बन रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर हो गई बात। सारी बातें आप क्या लिख लोगे, नहीं भी लिख पाओगे तो हम आपको नोट्स दे देंगे, आज ही अपलोड कर देंगे, देख लेना, उसमें से लिख लेना सारी चीज़ों का नोट्स। आज आपका फिजिक्स जो है ना, मतलब मेरी तरफ से कंप्लीट, कुछ चैप्टर बचे हैं, देखो हम आपसे फिर से बोल रहे हैं, कुछ चैप्टर बचे हैं, हम जानते हैं, कुछ नहीं, अरे यार कुछ कहाँ बचे हैं, सॉरी एक ही चैप्टर तो बचा है फिजिक्स में, सॉरी एक चैप्टर बचा है, तो उसकी भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, बट डोंट वरी, आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे आपसे हम, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपको, ओके।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा जी, मज़ा आ गया सर यहाँ तक। तो बस यही हमारी कहानी है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में भाई ये वेव कैसे बने और ये क्या फिगर है, भाई ये क्या चीज़ बला है, तो समझ में आ गया ये क्या बला है। हम डायरेक्टली इस डायोड को ना किसी अपने डायरेक्टली ये लो ऐसे घुसा दिया, एक छोटा सा लाया मार्केट से डायोड, देखना डायोड गूगल पे सर्च करके देखना आपको दिखेगा, ठीक है। छोटा सा लाया ऐसे, उसको लगा देखो जी अपने सॉकेट में, पता चला सब ले भी थे, घर का पूरा जो है शॉर्ट सर्किटिंग सब ले उड़े समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना। तो हमें क्या करना है, पहले इसके वोल्टेज को कम करना है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है। ट्रांसफार्मर का यहाँ पर यही काम होता है। ट्रांसफार्मर आप अगर नहीं लगाओगे तो फिर जो है देखो गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है? अब ये डिपेंड करता है कि आप वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हो या वोल्टेज को घटाना चाहते हो, दोनों तरीके का बना सकते हो, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है यहाँ पर। क्लियर होगी बात? तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियरली आपको पूरी तरीके से समझ में आया है ना? थोड़ा सा वर्किंग वगैरह ये सारा चीज़ आप लिख लोगे, चलो नोट्स में हम मेंशन कर देंगे लिखना। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लो बच्चे, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। ये इससे भी ज़्यादा आसान है, समझ गए? हेडिंग लगा लिया, चलो देखो इसको देखते हैं हम लोग। देखो जी, बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। सिंपल सी मेरी बात समझो, फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि मान लो, थोड़ी देर के लिए समझते हैं, आपने इनपुट वोल्टेज दिया, सेम वही कहानी आपने बनाई है ना, ट्रांसफार्मर आपने बनाया, ट्रांसफार्मर से आपको एक डायोड को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो आपने इनपुट वोल्टेज दिया, ये आपकी इनपुट वोल्टेज यानी कि एसी वोल्टेज है, ठीक है। अब आपको जो आउटपुट लेना है वो फुल वेव लेना है ना, तो लेकिन डीसी होना चाहिए। तो डीसी कहने का मतलब है कि अब फुल वेव में होना चाहिए, है ना? वो हाफ में था, तो फुल वेव का मतलब ये, समझ के बात, ये समझ के बात, ये। तो अब समझते हैं कि यानी कि अब हमें कांस्टेंट अमाउंट में क्या होनी चाहिए, करंट मिलनी चाहिए, समझ रहे हो? कांस्टेंट अमाउंट में करंट, वहाँ पर देखो गैप हो जा रहा था। अब ऐसा कैसे होगा, थोड़ी देर के लिए सोचो, इसको हम मिटाते हैं, है ना? यहाँ से हमें ये ऑब्टेन करना है, ये हमारी एसी है, ये हमारी डीसी है, तो यही तो पड़ेगा ना, आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको क्लास 10 से बहुत पीछे छूट गया। क्लास 10 को सर पास आउट किए हुए सर, मेरे को जो है कितना हो गया, 2.5 साल हो गया हाँ 2.5 साल हो गया होगा क्या ना, क्योंकि चलो ठीक है। तो आ रही बात समझ, पीएन जंक्शन डायोड है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। तो देखो सिंपल, हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम क्या बना लेते हैं, हम पहले एक अपना ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ओके, तो हमने एक ट्रांसफार्मर बना लिया कुछ इस तरीके से, ट्रांसफार्मर ये हमारा हो गया, ठीक। अब क्या किया जाए, अभी तक तो हमारे पास एक डायोड ऐसे लगा हुआ होता था। अब बात समझो, अगर आपने एक डायोड अगर आपने यहाँ पर लगाया था तो आपको हाफ वेव मिला था, है ना? अब ऐसा क्या कर दो, बात समझना, जब आपने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, इस ट्रांसफार्मर में हम ऐसा क्या कर दें, ठीक है? जैसे मान लो आपने यहाँ पर दिया माइनस स्टार्टिंग में, ठीक है, ये आपका P1 P2 सारी चीज़ें आपको नोट्स मिल जाएंगी, डोंट वरी, समझो इस चीज़ को। P1 P2 प्राइमरी है और ये हमारा S1 S2 ये हमारा सेकेंडरी है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो कि जब आपने कहा कि सर जब मैं यहाँ पर जब माइनस है, यहाँ पर हमारा जब प्लस था, तो इसकी वजह से हमारा ये प्लस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इस केस में हमें फॉरवर्ड वाले में तो मिलेगा, लेकिन जब नेक्स्ट हाफ वाले में हमें क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है रिवर्स बैस में, जब रिवर्स बैस में हमें कोई भी करंट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो रिवर्स बैस में हो गया। अच्छा, अगर हम समहाउ हम क्या कर दें, अगर हम एक और नीचे देखो डायोड अगर लगा देते हैं, अब ध्यान से बात समझो, हमने एक और डायोड क्या कर दिया, लगा दिया, और एक और डायोड लगा करके, ठीक है, और हम इसका जो इनपुट है वो कुछ इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर ये हमारी इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा एक कोई टैब कह लो कि ये इससे कनेक्टेड है। अब ये टैब का क्या मतलब होता है बता रहे हैं। अब देखो बात समझो, मान लो आपने कहा कि सर जब ये हमारा पॉजिटिव हो गया, अब देखो अब आपकी सर्किट पूरी की पूरी, अब ये सर्किट है ना, अब ये पूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब बात समझना, अब मान लो जब आपने कहा कि सर मेरे पास जब ऐसा था, ऐसा सिस्टम था, तो हमारा ये माइनस था, ये प्लस था, मतलब फर्स्ट हाफ में ये हमारा एसी का फर्स्ट हाफ है, माइनस था प्लस था, तो ये प्लस हो गया, और इसके कंपेरिजन देखो, इसके कंपेरिजन में क्या ये माइनस में होगा, भाई देखो ओवरऑल देखो, ये छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इस टी को हटा दो, तो ये प्लस ये माइनस, ये बहुत ज़्यादा प्लस, नीचे नीचे माइनस, हम कम होते आ रहे हैं, कम होते आ रहे हैं, कम होते आ रहे हैं, तो यहाँ के कंपेरिजन में ये क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्लोज सर्किट बना। अब देखो फॉरवर्ड बैस है, तो फॉरवर्ड बैसिंग में हमें क्या मिलेगा, एक हमें ग्राफ मिला, फॉरवर्ड बैसिंग में हमें क्या मिला, एक ग्राफ मिला, एक हमें लोड में, यहाँ पे हमारा ये लोड है, ठीक है, यहाँ पर हमें एक
अमाउंट ऑफ वोल्टेज, अमाउंट ऑफ हमें करंट मिली। अब देखो जब सेकेंड हाफ चलेगा, हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या चली, फिर सेकेंड हाफ चली। तो सेकेंड हाफ में क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। बोला ऐसा होगा, जब ये प्लस हो जाएगा और जब ये माइनस हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब ये प्लस हो गया तो देखो इस वाले में है ना, जब चेंज हो गया पोलैरिटी, तो अब ये वाला हमारा जो ऊपर वाला है वो हमारा कैसा है, वो हमारा फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन ये जो नीचे वाला देखो, अगर ये प्लस है, बात समझो, अगर ये प्लस है, हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं माइनस की तरफ, माइनस 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 माइनस, बहुत सारा माइनस, यहाँ पर तक नहीं जाना, यहाँ तक देखो। तो अगर ये प्लस है तो इसके कंपेरिजन में ये टी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो, अब ये जो हमारा प्लस एंड है वो हमारे इस डायोड के पी एंड से अटैच्ड है। समझ में आ गई बात। प्लस एंड डायोड की पी जो है प्लस डायोड के पी एंड से यानी कि पॉजिटिव एंड से अटैच है। तो ऊपर वाला तो फॉरवर्ड बायस हो गया, यानी कि नेक्स्ट हाफ वाले में है ना, नेक्स्ट हाफ वाले में क्या हुआ कि हमारा जो डायोड D1 था, इसको हम मान लो D1 मान लेते हैं ओवरऑल, और इसे हम लोग D2 मान लेते हैं। तो हमारी जो डायोड D1 थी फर्स्ट हाफ वाले केस में, वो हमारी फॉरवर्ड बायस में थी, लेकिन जो D2 थी वो हमारी रिवर्स बायस में थी। फर्स्ट हाफ की बात करें, इस वाले की बात करें ना, तो हमारा ये ऐसे मिला, हमें इस D2 से कोई भी करंट, हमें कोई भी जो है कन्वर्जन हमें नहीं मिला ना, कोई भी हमें करंट नहीं मिला। लेकिन जैसे इसकी पोलैरिटी चेंज हुई है ना, हमारी जब AC की जब डायरेक्शन जब चेंज हुई, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग अब ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब देखो इसके कंपेरिजन में ये माइनस है, तो ये क्या होगा भाई, ये ऑब्वियस बात है। मतलब हम ये कहें कि अगर हमारा ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों का जब अगर आप कंपेरिजन करोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है ना, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, कम है। तो यहाँ पर पोटेंशियल कम है, दैट मीन्स अब ये वाला रिवर्स बायस में है, लेकिन अब ये वाला कैसे हो गया, बात आ गई आपको समझ में क्या, ये वाला आपका फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो अब सेकेंड हाफ में इस वाले से आपको करंट नहीं मिलेगी, इस वाले से आपको करंट मिलेगी, ठीक है। तो आगे बात समझ में, यानी कि ये हमारा जो डायोड D2 है ना, इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे हमें आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स हमें एक अल्टरनेट अमाउंट में, मतलब हमें एक कंटिन्यू है ना, मतलब कोई भी अब जो है वो आउटपुट की कोई गैपिंग नहीं हो रही है। क्लियर हो गई बात, क्या कंफ्यूज हो गए बच्चे लोग हैं। देखो अगर क्लियर हो गई बात तो कोई बात नहीं, अगर सॉरी क्लियर हो गई बात तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ो, ठीक है। ख़त्म ही हो गया ये नियर अबाउट। और अगर बात क्लियर नहीं हुई, मेरी बात क्या है, देखो ध्यान समझो। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले ये अपना एक सर्किट अपना डायग्राम बना लिया, ठीक है, इस तरीके से। अभी हमें यहाँ पर DC करंट ऑब्टेन करना है। यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें DC करंट, यहाँ पर हमें DC करंट, DC वोल्टेज हमें क्या करना, ऑब्टेन करना है। क्या किया हमने हमारा देखो ये ट्रांसफार्मर का क्या है, हमारा प्राइमरी कॉइल है। मान लो फॉर एग्जांपल पहले हमने जो है फर्स्ट वाले केस में यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, निगेटिव है। तो इस केस में मान लो हमने कहा सर कि ये हमारा निगेटिव है P1 और P2 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब अगर ऐसा है बच्चे, तो ये बताओ कि म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू है ना, जो हमारी जो S2 हमारा जो टर्मिनल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब एक ये पूरी की पूरी सर्किट ले लो, ये पूरी की पूरी सर्किट ले लो, ये पूरी की पूरी सर्किट ले लो, और ये पूरी की पूरी सर्किट ले लो। हम पहले ऊपर वाले सर्किट की बात करते हैं। ऊपर वाले सर्किट में देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके कंपैरिजन में ये जो T होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, या इस T के कंपैरिजन में ये S1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात क्लियर होगी। अब नीचे वाला देखो, पॉजिटिव, थोड़ा कम पॉजिटिव, थोड़ा कम पॉजिटिव, और कम और कम और कम और कम, सबसे कम। तो अब इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप ये देख रहे हो साफ साफ देखो ऐसे ना कि हमारा निगेटिव है, तो निगेटिव हमारा किससे कनेक्टेड है, P से। यहाँ पर पॉजिटिव हमारा किससे कनेक्टेड है, P से। तो फर्स्ट हाफ में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ AC की अगर हम बात करते हैं ना, इस तरीके से हमारा AC करंट ऐसे गया होगा, ठीक। तो अगर हम फर्स्ट हाफ की देखो बात करें है, तो फर्स्ट हाफ में देखो क्या हुआ होगा, फर्स्ट हाफ में हमें इस D1 के थ्रू क्या मिला, हमें अपना आउटपुट लोड जो है वो मिला D1 के थ्रू, क्योंकि इस वाले में हमारा देखो फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट हमें फ्लो होता हुआ मिलेगा। लेकिन फर्स्ट हाफ में हमारा ये जो D2 जो हमारा ये डायोड था, इसके थ्रू हमें कोई भी करंट नहीं मिला, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं, यानी कि हमें लोड में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लोड हमें मिला। हम बात करते हैं जो हमारी जो पोलैरिटी, अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज होने का मतलब है कि अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, है ना, सेकेंड हाफ के लिए ऐसा हो गया। अब जब ऐसा होगा तो ये बताओ, ये फिर से क्या हो जाएगा, अब ये प्लस ना होकर के फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस ना होकर के फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। यही तो होगा, बोलो। अब देखो हम सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं। अब इस केस में देखो क्या होगा
कि अब ये माइनस है, दैट मीन्स इसका जो D1 है वो अब देखो रिवर्स बायस में है, और जो D2 है वो कैसे है, फॉरवर्ड बायस में ही तो है, आगे बात में, ठीक है। D2 कैसे है, फॉरवर्ड बायस में है। तो अब अगर D2 अगर फॉरवर्ड बायस में, तो इस वाले के थ्रू तो हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, लेकिन D2 के थ्रू हमें करंट मिलेगा, यानी कि कंटिन्यू मिल रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि रिवर्स सेकेंड हाफ में हमारी जो लोड है वो गायब हो गई, मिली ना आपको लोड, तो इसलिए हमारा एक और ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा, फिर से हम फर्स्ट वाले में चले जाएंगे। समझ गए, आगे बात समझ में। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है इस तरीके से। हमारा जो रेक्टिफायर है, यानी कि किस तरीके से हम डीसी करंट, अभी हमने केवल क्या सीखा, छोड़ो वो तो हमने मोबाइल का आपको हमने एक एग्जांपल बताया कि एग्जैक्टली आप थोड़ा सा अपने आप को रिलेटेबल कर सको उस चीज़ से, है ना। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छा फील हो रहा होगा कि अच्छा वो चीज़ थोड़ी सी रिलेटेबल थी, इस वजह से हमें ये लोड वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लियर है हमारी बात ना। तो यहाँ पर हमें हमेशा क्या मिलेगी, डायरेक्ट हमें हम जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा इस वाली लोड पर। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आपको नोट से पढ़ कर के, ठीक है। और ये ग्राफ भी उसमें हम अच्छे से जो है मेंशन कर देंगे, डोंट वरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम थोड़ा सा आपसे स्ट्रेटजी थोड़ी सी शेयर करने वाले हैं, ठीक है। आपका बस हेल्प चाहिए। चलो ओके, चलो पढ़ाई करते रहो, और एग्ज़ाम का टेंशन, ठीक है, अच्छी बात है बच्चे, हम भी आपकी जगह होते तो टेंशन लेते, कोई बात नहीं, लेते रहो टेंशन अब क्या ही कह सकते हैं यार, मतलब जो भी डिसीजन आएगा आपको मानना पड़ेगा, बट हम भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ही हो जाए, है ना, ताकि आप बच्चों की कंडीशन हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसा भी होगा देखते हैं, 1 जून को आपका ये डेट आएगा, है ना, तो 1 जून से पहले सब छोड़ दो, वगैरह वगैरह सब सारी चीज़ें, इधर उधर की न्यूज़ वगैरह ना नहीं सुना करो, अफवाह बातें नहीं सुना करो। 1 जून तक वेट कर लो, 1 जून तक आपको बातें एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो अपना आप।